वाइज स्टार्ट करते हैं अपन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, ये अपना बोर्ड एग्जाम्स के जो आ रहे हैं अभी 1 मंथ है लगभग। तो अभी अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें कि आप सॉल्व कर पाएँ, है ना। और अगर फिर उसके बाद वीडियो देखें ना, डायरेक्टली आप वीडियो देखने पे स्टार्ट नहीं करें कि क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद में वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई बाय 2 यूनिट्स। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अपने को एरिया गिवन है, यहाँ पे एरिया कितना गिवन है भाई? एरिया जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 यूनिट्स। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो अपने को पता है कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो कर्व दिए हैं उनको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन सबसे पहले जब ड्रॉ करेंगे y इक्वस टू एम एक्स, तो यहाँ पे देखो y इक्वस टू एम एक्स। तो यहाँ पे देखो जब भी मैं यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ पे अपन वही बना लेते हैं भाई, ये x ले लो और ये y ले लो। जब मैं x 0 रख रहा हूँ तो y भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि लाइन जो है मेरी वो पास हो रही है किससे? ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये x और ये y एक्सिस, तो ये हो गया 0,0। ओके, दूसरी एक चीज़ और देखनी है, जो m है अपने को देखो m जो है m ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है तो अपना जो स्लोप होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर है? तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये अपनी लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, ओके, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा अपने को दिया है क्या, दूसरी जो इक्वेशन दी है वो दी है अपने को एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वस टू 2 स्क्वायर। ओके, तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? ये एक सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ है? 0,0 पे, और रेडियस कितनी है उसकी? 2। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। तो अपन ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है वो ध्यान से देखना है अपने को कि, ठीक है, अब यहाँ पे अपने को बताओ रेडियस कितनी है? आर जो है वो है अपनी 2। ओके, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2, एक्स एक्सिस पे है भाई 2। ओके, अब मुझे ये पॉइंट भी बताना है कि ये जिस पॉइंट पे ये सर्कल और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये करेंगे कि जो एरिया है अपन ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ तक, तो इस पॉइंट तक तो अपन करेंगे किसका? अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन। और उसके आगे क्या करेंगे? एरिया अंडर दिस सर्कल, ये जो कर्व है इसके नीचे का। नेक्स्ट, तो अपने को ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, तो अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, मुझे बताओ y इक्वस टू एम एक्स लाइन दी है, और दूसरा जो मेरे को दिया हुआ है वो दिया हुआ सर्कल की इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपन। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये प्लस माइनस आएगा, बट सिंस अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला x अपन ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया अपना। अब अपने को क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व गिवन है, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला अपन इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ सबसे पहले जो होगा एरिया, जो होगा एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अपन बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 से लेके 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ तक का जो एरिया है वो अंडर द लाइन करेंगे। तो लाइन में अगर मैं बात करूँ तो क्या करेंगे भाई, y dx आएगा। ओके, प्लस उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एम 1 प्लस एम स्क्वायर से लेके 2 तक अपन करेंगे, और यहाँ भी क्या आएगा y dx। अब ये ध्यान देना है अपने को कि यहाँ पे जो कर्व लेंगे उनका ध्यान देना है। ये वाला तो किसके लिए होगा, ये लाइन, और ये वाला कौन सा होगा, ये इसके लिए यूज करेंगे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है,
ओके, तो एरिया जो होगा मेरा, एरिया विल बी इक्वल्स टू यहाँ से 0 से 2/√1 प्लस एम स्क्वायर, 0 से 2/√1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, ठीक है। और इक्वेशन जो यूज करेंगे y इक्वल्स टू, देखो क्या है अपना mx है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे mx dx प्लस, यहाँ पे अपन बात करेंगे y की जगह। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इक्वेशन है, अपने को पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है 4। तो x यहाँ से वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y विल बी इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन y की जगह क्या लिख लेते हैं, √4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ओके, तो यहाँ से अपन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो एरिया जो है, एरिया मेरा को पहले से दिया हुआ है कितना, π/2, एरिया इज π/2। तो अपन लिख लेते हैं π/2 इक्वल्स टू mx का m इज कांस्टेंट, तो x का हो जाएगा x²/2, और लिमिट जो लग जाएंगी वो लग जाएंगे 0 से 2/√1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है, इसके अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपने को फॉर्मूला पता है कि सिंस मेरे को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये अपने को पता है क्या होता है कि x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना क्या होगा, √2 x/2 √2² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² इज 4/2 साइन इनवर्स x/a, a इज 2, एंड यहाँ से अपन जो लिमिट्स हैं वो लगा देंगे, इसकी भी लिमिट्स लगा देते हैं 2/1 प्लस एम स्क्वायर से 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√1 प्लस एम स्क्वायर बाय चले गया 2। क्लियर है बात? ठीक है, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से इसको तो अपन डाल लेते हैं ब्रैकेट में। क्लियर है, तो यहाँ से हो जाएगा π/2 इक्वल्स टू, पुट कर देते हैं भाई वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू 2/√1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब जब 0 रखेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा भाई सीधा सा, x की जगह 0 रखोगे तो। ओके, प्लस नेक्स्ट अपन रखते हैं इसमें 2। तो देखो यहाँ पे जब मैं 2 रखूँगा, ये 2 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x की जगह जब मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, अब अपने को ये वाला माइनस, अब ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह अपन 2/√1 प्लस एम स्क्वायर, और अपॉन में अपना आएगा 2 अंडर रूट इसको नेक्स्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा अपना 2 √4 माइनस अपन अपन क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट अपन अभी इसमें रख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना x की जगह अपन डालेंगे तो 2/√1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह जब डालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√1 प्लस एम स्क्वायर, और अपॉन में 2 भी है। ओके, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा π/2 इक्वल्स टू, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 4 अपॉन, अब देखो ये वाली चीज़ को स्क्वायर करते हैं, यहाँ वाला क्या होगा 2/√1 प्लस एम स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स,
-0 है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 -2 से 2 कटेगा अपना, तो यहाँ से अपना आ जाएगा क्या, माइनस, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, 1/√1 + m² -4/1 + m² प्लस 2 से 2 कट जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/1 + m²। ओके, तो यहाँ से रखेंगे तो π/2 = इसको कर लेते हैं थोड़ा अरेंज, 2m/1 + m² प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4m 1/√1 + m² और अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + m², 4 प्लस ऊपर होगा तो 4m² -4 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m²। ओके, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं अपन, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला हो जाएगा अपना π/2 = 2m/1 + m² प्लस 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स कितना होता है π/2। ओके, माइनस, जब इसको देखो 4 से 4 कट हो जाएगा और यहाँ से निकल के आएगा 1/√1 + m² एंड यहाँ से देखो 4m², तो यहाँ से आ जाएगा अपना 2m/√1 + m² प्लस 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m²। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा अपना π/2 = 2m1 + m² प्लस 2 से 2 कट हो जाएगा ये पाई, माइनस यहाँ से देखो 2m/1 + m² माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m²। ओके, तो ध्यान से देखो ये दोनों कट जाएंगे। ओके, अपन इसको इधर ले आते हैं, ये वाली चीज़ को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m² विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस π/2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m² दैट इज इक्वल्स टू π/2 एंड साइन इनवर्स से बात करें तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/√1 + m² इक्वल्स टू π/4 और साइन को उधर ले जाएंगे तो 1/√1 + m² इक्वल्स टू साइन π/4 एंड साइन π/4 क्या होता है अपना 1/√1 + m² इक्वल्स टू साइन 1/√2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + m² इक्वल्स टू 2, ये 1 हो जाएगा, m विल बी इक्वल्स टू +-1। तो अपने को पता है सिंस m इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर अपन बोल सकते हैं क्या, यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, एट द एंड आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, और घबराना नहीं है, एम वगैरह देख के, वेरिएबल्स को देख के आप चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आंसर पे पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड y इक्वल्स टू √3x एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाली चीज़ अपन कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं भाई। पहला तो दिया है x² + y² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, मतलब ये जो सर्कल है क्या है, ये दिस इज सर्कल जिसका सेंटर जो है, सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 पे और रेडियस कितना है, रेडियस जो है
रेडियस इक्वल्स टू 2, और ये जो है y इक्वल्स टू √3x। ये बात करें तो एक लाइन है, लाइन जो कि कहाँ से पास हो रही है, लाइन पासिंग 0,0 से। और दूसरा इसका मुझे बताओ जो m है, m कितना है, √3, दैट इज ग्रेटर देन 0, m जो है ग्रेटर देन 0। तो ये अपन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को हेल्प करेंगी फिगर ड्रॉ करने में, ठीक है। जब भी अपन क्या करते हैं, एरिया का सवाल करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं उसका, उस फिगर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही करते हैं अपन। तो यहाँ से अपन बात करें तो लेट्स से ये अपना क्या है, सर्कल है, ओके। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, लाइन जो है वो सेंटर से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये वाली चीज़ को अपन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला मुझे बताओ, दिस इज 0,0, दिस इज 0,0, ओके। नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अपने को ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, 2,0। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका ये जो लाइन जो है, ये कौन सी लाइन है, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू √3x, ओके। तो अपने को ये वाला पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट पता करना है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि अपने को पता है ना कि इसका जब एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले अपने को यहाँ से इस पॉइंट से 0,0 से लेके यहाँ तक, तो अपने को क्या अंडर द लाइन अपने को क्या करना है, एरिया है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद में अंडर दिस सर्कल, सर्कल का जो अपने इक्वेशन दी है, कर्व जो दिया हुआ है, इस कर्व के अंडर में, ये कर्व क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं दोनों को, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि y इक्वल्स टू √3, तो मैं इसमें डाल दूँ इसको, y को। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, x² प्लस √3x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अपना आ जाएगा x² प्लस 3x² इक्वल्स टू 4, 4x² इक्वल्स टू 4, x² विल बी इक्वल्स टू 1 एंड x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब सिंस अपने को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट जो होगा 1,0 हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एरिया जो होगा अपना, एरिया जो होगा इसको थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। तो एरिया जो है अपन कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया जो होगा इसको रख लेते हैं y dx एंड y dx। तो यहाँ तो यूज़ करेंगे लाइन, और यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्कल, सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो लाइन की बात करें, तो लाइन का बात करें तो y इक्वल्स टू वो है अपना √3x, और सर्कल की बात करें तो वो है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y जो हो जाएगा अपना, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस x², और आ जाएगा अंडर रूट में। तो वो रख देते हैं। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू 0 to 1 y की वैल्यू रखेंगे √3x dx प्लस 1 to 2 अंडर रूट 4 माइनस x², ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो होगा अपना, तो यहाँ से अपन कर लेते हैं, तो √3x² बाई 2, और यहाँ पे 0 से 1 प्लस ये वाला अपने को पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने यूज़ की थी, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था वही यूज़ करेंगे सेम, a² माइनस x², अंडर रूट a² माइनस x² वाला। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, दैट इज x/2 अंडर रूट x² माइनस x² प्लस a²/2, a कितना है मेरा 4/2 साइन इनवर्स x/a, दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जब एग्जाम में लिखोगे आप इस चीज़ को, तो आपको ये बता देना है, क्या बताना है, सिंस अपने को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² माइनस x² dx जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा √3/2 और ये -0, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं 2, तो देखो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी मेरी, और वहाँ हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1 माइनस, अब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अपना 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से एरिया इक्वल्स टू √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, दैट इज इक्वल्स टू अपन बात करें तो वो होता है π/2, तो ये हो जाएगा अपना इंटू π/2 माइनस, यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का, ये देखो यहाँ से √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, दैट इज इक्वल्स टू π/6, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स हाफ कितना होता है π/6, तो ये हो जाएगा π/6, तो यहाँ से अपना 3 आ जाएगा और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ध्यान से √3/√3 कट जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, तो दैट इज इक्वल्स टू 2π/3 यूनिट, स्क्वायर यूनिट कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 24 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ ध्यान रखना है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अपन ने 11th में ये चीज़ें पढ़ी हैं कॉनिक सेक्शन में, नहीं पता है तो भी मैं वापस से अभी बता देता हूँ, ठीक है, पर तुम्हें पता होनी चाहिए, एग्जाम में आएंगे तो आपको उसको अप्लाई तभी कर पाओगे आप उस चीज़ को जब आपको पता होगा बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपने को फिगर ड्रॉ करना है, स्केच जो है अपना जो स्केच है वो अपने को रफ स्केच अपने को उसका ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू 4ax एंड इसका जब मैं बात करूँगा तो ये एक पैराबोला है, और पैराबोला भी कौन सा है, बात करें तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला, तो y² इक्वल्स टू 4ax, तो ये वाला अपना पैराबोला ये वाला है, ठीक है। और इसका फोकस जो है पैराबोला का वो पता है कि अपने को फोकस है दैट इज इक्वल्स टू a,0, और यहाँ से इस फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले अपने को इसका एरिया दे दिया, मतलब ये कंप्लीट एरिया दे दिया है, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है 0,0 है, ये पॉइंट है अपना, ये वाला जो पॉइंट है a,0 है। तो ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपन ये करेंगे कि यहाँ से मुझे बताओ ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे अपन, ये वाला, और उसका डबल कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, 24 स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? चलिए तो यहाँ से मुझे बताओ ये वाला अपन लिख लेते हैं कि गिवन अपने को 24 स्क्वायर यूनिट एरिया जो होगा अपना, यहाँ लिख लेते हैं, एरिया विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जो करेंगे अपन, ये करेंगे 0 से a, और किसका करेंगे भाई, वो करेंगे अपन y dx, मतलब अपन बात करेंगे इस पैराबोला की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका एरिया निकाल के उसको डबल कर दूँ, तो उसका डबल कर रहे हैं भाई। तो अब यहाँ से मुझे बताओ a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, y की जगह मैं क्या रखूँ, देखो यहाँ पे y² ही है तो ये हो जाएगा √4ax dx। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। एरिया अपने को दिया है कितना, 24 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये एरिया की जगह अपन लिख लेते हैं 24, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, तो ये हो जाएगा 2 √a x टू द पावर 1/2 dx। तो ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 √a, और x क्या अपन इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2। ओके, तो चलिए इसमें लिमिट 0 से a, तो यहाँ से देखो ये वाला 6 टाइम्स गया, ये वाली चीज़ हो जाएगी 6 इक्वल्स टू √a। वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई, तो a जब रखेंगे तो हो जाएगा a 3/2 एंड ये है 3, दिस इज 3/2 एक वैल्यू -0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, -0। क्लियर है? तो यहाँ से अपन कर लेते हैं 6 इक्वल्स टू √a, और ये 3/2 जो है
यहाँ से मैं बात करूँ तो ये देखो a की पावर, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2 और अपॉन में आ गया अपना 3/2 और अपन इधर जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 6 इंटू 3/2 और यहाँ पे पावर ऐड होंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 3, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9, तो a अपना हो जाएगा +-3। अब पता है कि अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और इस जिसका अपन ओपनिंग किधर हो रही है पॉजिटिव x में, तो मुझे बताओ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये अपना आंसर। क्लियर है क्या बात? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 2 यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि ये कर्व कौन सा है, ये जो कर्व है ये किस चीज को शो कर रहा है। तो देखो ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोला, और पैराबोला भी कौन सा है, पैराबोला है ये अपना वर्टिकल पैराबोला। कौन सा? वर्टिकल पैराबोला। ओके, तो अपन इसको वही सेम प्रोसीजर वही रहेगा। अपन क्या करते हैं, सेम अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्केच, है ना। तो लेट्स से सॉल्यूशन ये वाला, तो ये वाला जो है वो होगा इस तरीके से पैराबोला। कौन से की बात कर रहे हैं अपन, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू y, और दूसरी जो है वो अपनी लाइन है। लाइन कौन सी है भाई, y इक्वल्स टू x प्लस 2। क्लियर है? तो अपन इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसको कट कर रही है x और y को। तो x और y, जो मैं x 0 रखता हूँ तो y मेरा 2 आता है, जब y 0 रखता हूँ तो x विल बी -2। तो ध्यान से देखो ये वाले कहीं मान लो ये जो पॉइंट है ये -2,0 है, और y ये वाला जो पॉइंट है लेट से ये पॉइंट जो है दैट इज 0,2। ठीक है, ये वाला 0,2 और ये वाला -2,0। तो अपन क्या करते हैं, लाइन यहाँ से पास होगी। क्लियर है बात? चलिए अब कह रहा है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये दिस कर्व, कौन से कर्व की बात हो रही है, देखो ये वाला कर्व, ये कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखने में पता लगेगा कि ये वाला जो एरिया है ये वाला अपने को कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, वही अपना इसको वापस से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ करते हैं तो ताकि अपने को क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो यहाँ से तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये वाली अपनी लाइन है लेट्स से। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज अपने को पता है -2,0, और ये है अपना 0,0, और अपने को ये पॉइंट भी निकालना है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया अंडर द लाइन होगा। इसके आगे अपन एरिया अंडर दिस पैराबोला वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता करना है भाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वही सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू x प्लस 2 क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपना x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो अपना क्या है कि जो x है वो नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव x में है ना। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, -1,0। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से एरिया विल बी इक्वल्स टू वही -2 से -1 y dx प्लस उसके बाद में -1 से 0, और ये भी होगा y dx। अब ध्यान देना है, ये तो लाइन की, यहाँ पे y की जगह यहाँ बात करेंगे लाइन की, और यहाँ बात करेंगे एरिया अंडर द पैराबोला। क्लियर है? तो a इक्वल्स टू -2, तो
तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब पैराबोला की अपन बात कर रहे हैं तो पैराबोला में मुझे y इक्वस टू एक्स स्क्वायर डालना है और लाइन में y की जगह मेरे को डालना है x+2। तो एरिया अपना हो जाएगा क्या, -2 to -1, y की जगह अपने लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन में देखो यहाँ पे x+2 dx प्लस यहाँ पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे बात करेंगे y एक्स स्क्वायर dx -1 to 0। तो यहाँ पे एरिया इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और यहाँ पे -2 -1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट जो आ जाएंगी -1 0। ओके, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं भाई, -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो -1 करेंगे तो ये 1/2 -2, ओके, और -2 जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है ना जब पुट करते हैं, ये तो पता है ना अपने को, ठीक है। चलिए, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 4/2 -4 प्लस जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -1 करेंगे माइनस ऑफ -1/3। ओके, तो एरिया विल बी इक्वस टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/2 एंड ये देखो 2 - 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर है। और यहाँ से हो जाएगा +1/3। ओके, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा अपना a इक्वस टू 6 कैल्शियम 2 3 जा 9 प्लस 12 प्लस 2 दैट इज इक्वस टू एरिया इज इक्वस टू 14 दैट इज -14 - 9 दैट इज 5/6 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड एक्स एक्सिस। 2 लाइंस गिवन अपने को, करते हैं इसका वही सेम स्केच बनाते हैं सबसे पहले, दैट इज x+1 इक्वल्स टू y। तो अपन इसको देख लेते हैं भाई, ये कहाँ एक्सिस को कट कर रही हैं, तो यहाँ पे x और ये y, x 0 रखा तो y 1 आया और y जब 0 रखा तो x -1 आया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 2x + y इक्वल्स टू 7। तो इस हाँ, यहाँ पे अपन देख लेते हैं भाई कि x और y, जब x मेरा क्या है 0 है तो y 7 है और जब y 0 रखा तो x आया 7/2, क्लियर है। तो ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट लाइन। तो ये देखो अपने पास में पॉइंट्स है 0,1 एंड -1, 0 एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 2 पॉइंट है 0,1 माइनस, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं अपना -1,0 होगा और ऊपर कहीं यहाँ पे अपन बात करें तो ये वाले पॉइंट पे कहीं 0,1 होगा। तो ये फर्स्ट लाइन अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या हैं अपने 0,7 एंड 7/2, 0। तो मैं मान लेता हूँ लेट से यहाँ पे कहीं पे अपना पॉइंट जो है 7, ये है अपना 7/2, 0 एंड ऊपर कहीं पे भी यहाँ मान लो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,7। अपने को बेसिकली क्या करना है, रफ स्केच बनाना है यहाँ पे ना, एग्जैक्टली अपने को वो नहीं करना कि फिगर बना के शो करना है अपने को। तो बोल देते हैं लेट से ये वाली लाइन जो है वो इस तरीके से अपने को जा रही है और इस पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ये जो लाइन है ये क्या है x+1 इक्वल्स टू y और ये जो लाइन है ये है अपनी 2x + y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें भाई। तो यहाँ बोल रहा है ये वाला, क्योंकि अपने को एरिया कौन सा निकालना है, एरिया अपने को निकालना है ये वाला कंप्लीट एरिया। पर ध्यान से देखो यहाँ तक -1 से लेके इस पॉइंट तक अपना क्या है एरिया अंडर दिस लाइन है x+1, ओके, ये x+1 इस लाइन है, इस लाइन के अंडर में एरिया है। नेक्स्ट जब बात करेंगे तो इस बार कौन सा एरिया होगा अपना, यहाँ पे एरिया अंडर दिस लाइन, ये कौन सी है,
ये वाला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों लाइन से अपन निकाल लेते हैं। मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो हो जाएगा 2y प्लस 2x प्लस y की जगह रख देते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो ये जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। तो ध्यान से देखो ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा 2,0। क्लियर है? तो अपन अभी क्या कर लेते हैं, एरिया इसका स्टार्ट करते हैं निकालना। तो एरिया के लिए यहीं पे रख देते हैं इसको ना। चलो, तो एरिया जो होगा मेरा, एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और ये वाला पहले तो -1 से, इसको मैं लाइन L1 बोल देता हूँ और ये मेरी लाइन L2 है। क्लियर है? ये लाइन L1 एंड दिस इज L2। तो ये हो जाएगा अपना y dx -1 से 2 प्लस 2 से 7/2। तो यहाँ हो जाएगा y dx। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बात करेंगे एरिया अंडर द लाइन L1, ये हो जाएगा लाइन एरिया अंडर द L2। क्लियर है? तो एरिया विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन पुट कर लेते हैं -1 से 2 y, लाइन 1 के y इक्वल्स टू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 dx प्लस सेकेंड लाइन की जब बात करेंगे तो यहाँ देखो अपना y 2x उधर चला जाएगा, तो 7 माइनस 2x dx। ओके, चलिए एरिया सिंपली अब तो फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस x, और लिमिट्स जो होंगी वो -1 से 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 2x²/2, और यहाँ पे जो अपना है ये ध्यान रखना है, ये अपना जो यहाँ भी लिमिट माइनस ये 2 से अपना लगेगा 7/2, तो यहाँ पे भी लिमिट्स आ जाएंगे 2 से 7/2। क्लियर है? एरिया लिमिट्स को पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपली अपन लिमिट्स को क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू 2²/2 प्लस 2 -1 को रखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 -1 प्लस इसमें फिर अपर लिमिट रखते हैं, तो 7 × 7/2 माइनस x² दैट इज 49/4 माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 14 -4। ओके, एरिया विल बी इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2 प्लस 2 माइनस ये 1/2 -1/2 -3/2 -1/2। ओके, तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 49/2 माइनस 49/4, ये बचेगा -10। चलिए अब यहाँ से एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 1/2 प्लस 49/2 माइनस 49/4 -10। एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 4, 16 + 2 प्लस 49 2 = 98 माइनस 49 माइनस 40। तो एरिया जो होगा अपना, अपन ऐड कर लेते हैं इसको, 16 + 2 18 + 98 दैट इज 116 माइनस 89/4 and that is equals to 27/4। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये आंसर। और आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चंस कर लिया अपन ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स में आपको सीधे सीधे यही कॉन्सेप्ट्स आएंगे। चलिए, थैंक यू।